50 और 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम ने हिंदी सिनेमा में बतौर नृत्यांगना कदम रखा था, लेकिन जल्द ही उन्हें अभिनय के मौके भी मिलने लगे। अपने दौर की अग्रणी नायिकाओं में वो भले ही कभी शामिल नहीं हो पाई, लेकिन एक उत्कृष्ट नृत्यांगना, सहनायिका और चरित्र अभिनेत्री के तौर पर बेहतरीन पहचान बनाने में ज़रूर वो पूरी तरह से कामयाब रही। 2 दशकों के अपने करियर में उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और फिर शादी करके विदेश चली गई। गुमगुम करीब 2 दशक तक विदेश में रही दोस्तों। विदेश में बिताकर हमेशा के लिए फिर ये भारत वापस लौट आई थी। सिनेमा से उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था और अब वो एक आम गृहिणी की भूमिका में पति और बेटी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनके पिता नवाब मंजूर हसन खान पटना के करीब स्थित हुसैनाबाद के जागीरदार थे। कुमकुम बताती है कि उनके पास काफ़ी ज़मीनें थीं और कहा जाता है कि किसी वक्त में आधे से ज़्यादा पटना उनका हुआ करता था। इनका जन्म हुसैनाबाद में हुआ था। ये कहती हैं 2.5 साल की उम्र में वो हुसैनाबाद से पटना आ गई थी, लेकिन हालात ने पलटा खाया और उनकी नवाबी चली गई। शान शौकत और नवाबी ठाट बाट तो बराबर रहे, लेकिन आमदनी ख़त्म हो गई। नतीजतन माली हालात बिगड़ने लगे और उन्हें पटना छोड़कर कलकत्ता चले जाना पड़ा। उस वक्त कुमकुम सिर्फ 5 साल की थी। कुमकुम को बचपन से ही नृत्य का शौक़ था दोस्तों, इसीलिए स्कूली पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो कलकत्ता से लखनऊ चली गई और मशहूर कथक नर्तक शंभू महाराज के शागिर्दी में ये नृत्य सीखने लगी। बहुत जल्द वो कथक में पारंगत भी हो गई। कुमकुम बताती है, साल 1952 में मैं घूमने के मकसद से मुंबई आई। संगीतकार नौशाद मुलत लखनऊ के थे, इसलिए उनसे मेरी अच्छी पहचान थी। मुंबई में उनसे मिली तो जल्द ही उनके ज़रिए फिल्म उद्योग में ये बात फैल गई कि एक नई लड़की आई है जो बहुत अच्छा नृत्य करती है। नतीजतन मुझे फिल्मों में नृत्य के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए। फिल्म शीशा मेरी पहली फिल्म थी, जिसमें मैंने शमशाद बेगम के गाए गीत अंगना बाज शहनाए रे आज मोरे जगमग अटरिया पर नृत्य किया था। फिल्म शीशा साल 1952 में प्रदर्शित हुई थी दोस्तों। निर्देशक शाहिद लतीफ़ की इस फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद और नायक नायिका सज्जन और नरगिस थे। कुमकुम बताती है, मेरा असली नाम जैबुन्निसा है और मुझे सेबा कहकर बुलाया जाता है, लेकिन फिल्मी सफ़र की शुरुआत में मैंने अपना ये नया और फिल्मी नाम कुमकुम रख लिया था। साल 1954 में मैंने नूर महल और मिर्ज़ा गालिब जैसी फिल्मों में नृत्य किया था, लेकिन सही मायनों में मुझे पहचान साल 1954 में ही प्रदर्शित हुई फिल्म आर पार से मिली थी। फिल्म आर पार के निर्माता, निर्देशक और नायक गुरुदत्त थे। फिल्म तैयार थी और प्रदर्शन की तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन तभी सेंसर बोर्ड ने शमशाद बेगम के गाए गीत और अभिनेता जगदीप पर फिल्माए गए इसका शीर्षक गीत कभी आर कभी पार लगा तीरे नज़र, इसको इस आपत्ति के साथ फिल्म से हटाने का आदेश दिया कि ये गीत किसी महिला कलाकार पर फिल्माया जाना चाहिए था। कुमकुम कहती है कि गुरुदत्त के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा टेस्ट लिया और फिर इस गीत पर मुझसे नृत्य करवाया। इसका नृत्य निर्देशन भी उन्होंने खुद ही किया था। फिल्म आर पार और इसके संगीत को ज़बरदस्त कामयाबी मिली दोस्तों। संगीतकार ओपी नैयर के करियर की ये पहली हिट फिल्म थी। इससे पहले उनकी तीनों फिल्में आसमान, छम छमा छम और बास असफल हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर की भी ये पहली फिल्म थी। आर पार की शानदार कामयाबी ने गुरुदत्त को निर्माता के रूप में पहचान दी, तो ओपी नैयर और कुमकुम को भी फिल्म उद्योग में स्थापित कर दिया था। एक बेमिसाल नृत्यांगना के तौर पर पहचान बना चुकी कुमकुम को अभिनय का मौका भी गुरुदत्त ने ही दिया था। वो फिल्म थी साल 1955 में बनी मिस्टर एंड मिसेस 55। कुमकुम कहती है दोस्तों, इस फिल्म में गुरुदत्त ने मुझे 5 बच्चों की माँ की भूमिका दी थी। मैं उस वक्त किशोरावस्था में थी। फिल्म के कैमरामैन वीके मूर्ति ने गुरुदत्त के फैसले का यह कहते हुए विरोध किया कि ये तो अभी खुद ही बच्ची है, लेकिन गुरुदत्त अपने फैसले पर अड़े रहे
मिस्टर एंड मिसेस 55 भी बेहद कामयाब हुई और मैं नृत्य के साथ साथ अभिनय में भी व्यस्त होती चली गई। आने वाले वक्त में कुमकुम ने घर नवंबर 44, कर भला प्यासा, फंटूस, मदर इंडिया, स्वर्ण सुंदरी, मिस्टर कार्टून, एमए, करोड़पति, चार दिल चार राहें, आंखें, गीत और धरती जैसी कई फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाएं की। उसी दौरान उन्होंने घर संसार, दिल भी तेरा हम भी तेरे, तेल मालिश, बूट पॉलिश, किंग कॉन्ग, सन ऑफ इंडिया, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, कव्वाली की रात, गंगा की लहरें, एक सपेरा एक लुटेरा, मैं वही हूँ, तू नहीं और सही और धमकी जैसी हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी की गंगा मैया तोहरे पेट चढ़ाई बो, गंगा और भोजी में नायिका की भूमिका भी की। साल 1961 में प्रदर्शित हुई गंगा मैया तोहरे पेट चढ़ाई बो भोजपुरी में बनी पहली फिल्म थी। तो गंगा का निर्माण खुद कुमकुम ने ही किया था। सीआईडी का ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, बसंत बहार का जा रे जा बलम वा, नया दौर का रेशमी शलवार कुर्ता चाली का, शरारत का तेरा तीर ओबे पेड़ दिल के आर पार है, कोहेनूर का मधुबन में राधिका नाचे रे, काली टोपी लाल रुमाल का दगा दगा वही 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 तुमसे उल्फत हो गई, सन ऑफ इंडिया का दिया ना बुझेरी आज हमारा, आंखें का मेरी सुन ले अरज बनवारी, राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली और इन जैसी कई हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में दर्ज कई हिट गीत कुमकुम पर ही फिल्माए गए थे। कुमकुम बताती है कि साल 1973 में बनी जलते बदन के बाद मैं फिल्मों से अलग हो गई थी। इस फिल्म में मेरे नायक किरण कुमार थे, लेकिन मेरी आखिरी प्रदर्शित फिल्म साल 1976 की बॉम्बे बया नाइट थी, जो काफ़ी वक्त में और रुक रुक कर बनी थी। ब्लैक एंड वाइट में बनी इस फिल्म में मेरे नायक संजीव कुमार थे। साल 1975 में कुमकुम की शादी हो गई। लखनऊ के रहने वाले उनके शौहर सज्जाद अकबर खान सऊदी अरब में नौकरी करते थे। शादी के बाद ये भी सऊदी चली गई, जहां उन्होंने करीब 20 साल गुजारे। साल 1995 में वो अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए भारत वापस लौट आई। कुमकुम बताती है, मुंबई लौटने पर मेरे शौहर ने बिल्डर का काम शुरू किया। इस ज़मीन पर मेरा बंगला हुआ करता था, जिसे तुड़वाकर उन्होंने ये बहुमंजिल इमारत बनवाई। फिल्मों से मेरा रिश्ता दशकों पहले टूट चुका था। मेरे छोटे से परिवार में मेरे शौहर और एक बेटी अनलीब है, जिनके साथ मैं सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ।